जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। पहली बात आप लोग ये बताइए, पेपर अगर अच्छा हुआ है तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। मैंने इतनी गर्मी में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी आप लोगों के लिए। मैंने पेपर देखा, बहुत ही अच्छा पेपर आया था। 8-9 क्वेश्चन आपके बाहर से आए होंगे, नहीं तो जितने मैं बताया था सब उसी में से आया हुआ है। ठीक है, तो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। चले आंसर की हम लोग देखेंगे। ठीक है, आपका एग्जाम हुआ है बीए सेकंड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस का। पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2024-25 POL 102F पेपर कोड है। इसका आंसर की हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें आपसे 50 प्रश्न पूछे गए थे। 75 नंबर का ये पेपर था और एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो आपको 1.5 नंबर मिलेगा, 1.5 नंबर। ठीक है, चलें पहला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया था। देखें, प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट था पहले का। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। डी ऑप्शन आपका राइट था। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, 3 प्रकार की होती हैं। मैंने बताया था काफ़ी एक्सप्लेन करके। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल से संबंधित है? इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के शासनकाल से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था, किसके द्वारा 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। बी ऑप्शन राइट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा था, किसके कार्यकाल में हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भारत में नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? लॉर्ड रिपन के। आपके ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन भारत में जो पहली जनगणना है वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। 100% करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है टाइपिंग में गलती हो गई हो यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, चले, किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट था इसमें क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा था, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। सी ऑप्शन राइट था 13 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए पूछा था, भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ संग्रहित है? नई दिल्ली के संसद भवन में। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? बताइए। इसमें आपका करेक्ट था संसद। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। डी ऑप्शन आपका राइट था 18 का। नेक्स्ट इसमें पूछा गया था, देखिए, संविधान, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से। ये सारे के सारे आपको मैंने बताए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? तो यह किया गया था अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। डी ऑप्शन आपका राइट था 21 का। चलिए पूछा गया था, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15। सी ऑप्शन आपका राइट था 22 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया? 7वीं। सी ऑप्शन आपका राइट था 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट था 24 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है समाप्त होने का विषय नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट था 25 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। डी ऑप्शन आपका राइट था 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व पद से भी हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। 27 का। बी ऑप्शन राइट था।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम सीमा है 25 वर्ष है। सी ऑप्शन आपका राइट था 28 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट था 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन राइट था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। तो मैंने क्या बताया था, राज्य की जब बात करेगा तो राज्यपाल होगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा था, राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो 1/6 सदस्यों को। डी ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को। सी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। चले पूछा गया था, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 213 है। पहला ऑप्शन आपका राइट है 35 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल भारत में कभी लागू नहीं हुआ? वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट है 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। डी ऑप्शन राइट था। लग रहा है इन्होंने फर्स्ट लगाया है, इतने अच्छे से मैंने बताया था फिर भी आप लोग गलत कर दिए। ठीक है, 37 का डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन इस रूप में किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन भारत राज्यों का संघ है, इस प्रकार से किया गया है। डी ऑप्शन राइट है 38 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 143 करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। यह भी क्वेश्चन बताया गया था, लगता है इन्होंने डी लगा दिया है, देखें गलत कर दिया। इतने अच्छे से बताने के बावजूद भी आप लोग गलत कर देते हैं। चले, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया है अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का विकास किस वाद से हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था 41 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु है 65 वर्ष है। सी ऑप्शन आपका राइट है 42 का। चले 43 पूछा था, वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के छोड़ करके कितने सदस्य हैं? 2। काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके मैंने बताया था। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 324 में। सी ऑप्शन आपका राइट है 44 का। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष। डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया था आपसे, वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में। सी ऑप्शन आपका राइट है 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जो संविधान है भाग 4A में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 11। डी ऑप्शन आपका राइट है 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है 48 का। चलिए पूछा गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार के आयु का इस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? इसमें 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है 49 का। 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं? 50 में से कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, बिना कमेंट किए आपको जाना नहीं है। क्लास को एक लाइक करके जाइएगा। ठीक है, चलें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आप 3 साल हमारे साथ पढ़ने वाले हैं। बहुत ही धमाकेदार तरीके से BA सेमेस्टर वाला आपके साथ है, चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, भरोसा कीजिए। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में किए, सेकंड सेमेस्टर में किए, ऐसे ही आपको मैं 3 साल पढ़ा दूंगा, एकदम चिंता मत कीजिए आप लोग। ठीक है, चलें लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के आरंभ से संबंधित है? लॉर्ड रिपन संबंधित है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।